दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सेल। आज हम जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। सेल की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो कंप्लीट देखें। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। द सेल फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो सेल का वर्ड लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। वर्ड का मतलब है सेलुला, मीनिंग स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ड अप द सेल, जैसे कि हमें पता है कि सारे जानवर जो है सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ऑल एनिमल्स एंड टिश्यू इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द सेल। जैसे कि हम सबको पता है जितने भी एनिमल्स है उन सब के अंदर जो एनिमल है, इंसान है, वो बने हुए टिश्यूज़ के। टिश्यू जो बने होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं सेल के। ठीक है। फिर क्या लिखा है, थस द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस वजह से हम बोलते हैं सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इफ़ द सेल डाइज, टिश्यू डाइज एंड इट कैन नॉट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेल मर जाता है तो उसका मतलब टिश्यू भी मर जाएगा और वो कोई भी काम नहीं कर सकेगा। आगे देखते हैं क्या है। अ पर्सन कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स दैट, और दैट जो बराबर होता है 1 × 10⁻14 सेल्स। ठीक है, एक पर्सन जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। फिर क्या है, देर आर अबाउट 200 डिफरेंट सेल टाइप्स इन मेमल्स। मेमल्स के अंदर 200 मुख्तलिफ किस्म के सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। सम सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन सेल बायोलॉजी, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सेल इमर्ज ऑन द अर्थ अबाउट 4 बिलियन ईयर अगो। सेल जो इमर्ज हुआ है अर्थ पर वो कितने 4 बिलियन साल पहले हो गया है। ठीक है, इन 1665 रॉबर्ट हुक वर डिस्कवर इन क्रोक्स टिश्यू सेल एंड कॉइन द टर्म सेल। 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, डिस्कवर किया कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू क्या है, जो वाइन की, पुराने ज़माने में वाइन की बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, तो उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, कॉर्क टिश्यू सेल एंड क्वाइंट द टर्म सेल, तो उसने वो ईजाद किया वर्ड सेल का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। इन 1839 सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड बाय द मैथेजन जो जैकबॉक एंड शेल्डन एंड थेओडोर श्वान। ठीक है, तो यह सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं और ये लिखा है सेल थ्योरी के बारे में कि ये फर्स्ट डेवलप कब हुई थी। अब आगे देखते हैं सेल के बारे में और क्या क्या है इसके अंदर। स्टेट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। जैसे कि हम सबको पता है कि जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए, जो एक सेल के बने हुए उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल के जो बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सबको पता है कि सेल जो है फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट है लाइफ का। ठीक है, दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए गए हैं। बोथ यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल एंड मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी सेल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल। वो सारे किसके बने हुए होते हैं, सेल के। फिर क्या है, सेल बेसिस सेल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सेल के बेसिस पे सेल की जो डाइवर्सिटी वो देखते हैं। नोट ऑल सेल आर अलाइक, सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं। सेल्स डिफरेंट इन साइज शेप एंड फंक्शन, सेल मुख्तलिफ साइज के, शेप के और फंक्शन के होते हैं। द फीमेल एग सेल इज लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी एंड कैन बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। फिर क्या है, बैक्टीरिया सेल आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। जो बैक्टीरिया सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। आर ओनली विजिबल विथ माइक्रोस्कोप, वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ही नजर आएगा। सेल्स आर लिमिटेड इन साइज बाय द रेशो बिटवीन देयर आउटर सरफेस एरिया एंड देयर वॉल्यूम। सेल जो है लिमिटेड साइज का है और उनका जो हम देखते हैं आउटर सरफेस और रेशो और वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं सेल का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल की टाइप्स की बात करते हैं। इन जनरल 2 टाइप्स ऑफ द सेल एग्जिस्टिंग इन द नेचर। नेचर के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक सेल, फिर है यूकैरियोटिक सेल। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मैंने डिफरेंस की एक अलग अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल फीचर 3 मेजर शेप्स, रोड शेप, स्फेरिकल शेप एंड स्पायरल शेप। प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन या साइनोबैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड ओनली इन द किंगडम मोनेरा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। फिर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन द अर्थ। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया का सेल वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम ज़मीन के अंदर करता है। देयर आर सेवरल डिकम्पोजर्स एजेंट फर्मेंटेशन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल
इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हम सबको पता है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज का काम करते हैं। कुछ जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। फिर क्या है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन मेनी न्यूट्रिएंट्स साइकिल सच एज ए नाइट्रोजन साइकिल। बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व है बहुत सारी न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल विच रिस्टोर नाइट्रेट इनटू सोइल फॉर प्लांट्स, जो क्या करता है, रिस्टोर करता है नाइट्रेट को सोइल के अंदर, किसके लिए, पौधों के लिए। तो ये हमारे लिए तो ज़रूरी है, इसी तरह ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं क्या इसके अंदर। प्रोकैरियोट सेल की हमने बात कर दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें दो तरह के सेल आ रहे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एन एनिमल सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल विच मेक अप ऑफ मेनी टिश्यू इन एनिमल्स, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमने एनिमल सेल को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज वगैरह होते हैं और बहुत सारे सेल होते हैं, तो उस वजह से उनको एनिमल्स को यूकैरियोटिक्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। फिर क्या था, एनिमल सेल्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर यूकैरियोटिक सेल। जो एनिमल सेल है वो भी मुख्तलिफ है और यूकैरियोटिक सेल के अलावा, ठीक है, उसके अंदर कुछ खासियत होती है, ठीक है। एनिमल सेल आर लेक ऑफ द सेल वाल। जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वाल नहीं होती, पर जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल वाल होती है। एंड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल्स के अंदर नहीं होता और प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, तो उसी वजह से प्लांट्स के अंदर जो है ग्रीन कलर आता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। एंड दे हैव सिमिलर वैक्यूल्स। जो एनिमल सेल है उनके अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है वैक्यूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ह्यूमन सेल आर बायोलॉजिकली कैटेगराइज इन एनिमल सेल। ह्यूमन सेल को जो बायोलॉजिकली कैटेगरी में रखा गया है वो कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, एनिमल सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेल अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ है अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि दे हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स आर, कौन कौन से उसके फीचर है जो मुख्तलिफ बनाते हैं प्लांट को दूसरे यूकैरियोटिक से। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, उनके अंदर जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज या प्रोटीन की। दे कंटेन ए क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, तो क्लोरोफिल की मदद से ही वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं और अपना फूड वगैरह बनाते हैं। द पिगमेंट दैट गिव्स द प्लांट देयर ग्रीन कलर, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि वो पिगमेंट ग्रीन कलर देता है प्लांट को। एंड अलो देयर परफॉर्मेंस फॉर द फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस भी क्लोरोफिल की वजह से कर पाते हैं। कंपेयर एंड कॉन्स्ट्रक्ट प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम कंपेयर करने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल को, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, एनिमल के सेल अंदर साइटोप्लाज्म। प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्म, एनिमल के अंदर वैक्यूल्स। फिर इनके अंदर भी वैक्यूल्स होता है, इनके अंदर भी वैक्यूल्स होता है। फिर क्या है, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होता है। तो ये कुछ हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस किया है, कंपेयर किया है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं और एनिमल सेल के अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों, मैं वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरी सारी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी प्ले लिस्ट भी मौजूद है। लास्ट में हम देखते हैं फंजाई सेल। फंजाई सेल के अंदर क्या है, फंजाई आर द मोस्ट सिमिलर टू द एनिमल सेल विथ ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। फंजाई जो सेल है वो भी एनिमल से ही मिलता जुलता सेल है, उनसे भी सिमिलरिटी मिलती है, पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सेल वाल इज मेड अप ऑफ अ काइटिन। जो फंजाई की जो सेल वाल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। तो हमने इस वीडियो के अंदर सेल को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ा है, ठीक है। सेल के टाइप्स वगैरह पढ़े, एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा बहुत पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।